प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा, जैसे लेंस में कहे थे, लेंस एक ऐसा समांग एवं पारदर्शी माध्यम होता है, ऐसे ही प्रिज्म के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि प्रिज्म भी कांच का बना होता है। लेंस में दो वक्राकार, ध्यान देना, लेंस में दो वक्राकार पृष्ठ होते हैं, लेकिन प्रिज्म में दो समतल पृष्ठ होता है। इस तरीके से ये दो समतल पृष्ठ हैं। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग एवं पारदर्शी माध्यम, समांग माने होता है एक ही पदार्थ का बना हुआ, समांग माने क्या होता है? एक ही पदार्थ का बना हुआ, यानी ये केवल कांच का बना है। ये जो पृष्ठ बना रहे हैं कांच का है, और ये दोनों समतल पृष्ठ हैं। तो हम कहेंगे कि प्रिज्म एक ऐसा समांग एवं पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब जरा ध्यान देना, इनका नाम अपवर्तक पृष्ठ क्यों पड़ा है? ध्यान देना, इनका नाम अपवर्तक पृष्ठ क्यों पड़ा? अपवर्तक पृष्ठ, ये ए है, ये है बी और ये है सी। ध्यान देना, इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ये वाला भी पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ है और ये वाला भी अपवर्तक पृष्ठ है। तो हम कहेंगे प्रिज्म एक ऐसा समांग एवं पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण के सामने वाली भुजा को प्रिज्म का आधार कहते हैं। यह है प्रिज्म का आधार, और प्रिज्म के आधार को BC से प्रदर्शित करते हैं। यह इसकी सादी डिफिनीशन है, एग्जाम में आता होता नहीं है, बस एक जानकारी के लिए समझ लो। क्लास 10th में पूछते हैं, लेकिन आपके 12th में नहीं पूछेंगे। फिर समझिए, प्रिज्म एक ऐसा समांग एवं पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। अब प्रिज्म कोण को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। प्रिज्म कोण का दूसरा नाम अपवर्तक कोण भी है, क्योंकि ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ के बीच बना है, इसलिए इसे प्रिज्म कोण के साथ साथ क्या कह सकते हो? अपवर्तक कोण। तो ये अपवर्तक कोण भी है। अब प्रिज्म कोण के सामने वाली भुजा को प्रिज्म का आधार कहते हैं, इसे BC से प्रदर्शित करते हैं। ये तो सादी डिफिनीशन रही। अब हम ध्यान देंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान देना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये भी हेडिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिना इसके जाने हम आगे की जो फार्मूले हमें मिलेंगे उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए ये ना जानकारियाँ देती हैं हमें, ये हेडिंग हमें जानकारियाँ देंगे। इनके वजह से ना आगे के जो फार्मूला हम सिद्ध करेंगे प्रिज्म के अपवर्तन का, इसी की सहायता से सिद्ध करेंगे। तो ये प्रिज्म का अपवर्तन कैसे होता है देख लेते हैं। सबसे पहले ना एक प्रिज्म बना लेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा प्रिज्म बनाते हैं, एकदम भौकाली ऐसे। ये हमारा प्रिज्म कोण है कैपिटल A। यहाँ पे प्रिज्म का आधार BC। ये जो शीर्ष है A, यहाँ बनाएगा प्रिज्म कोण कैपिटल A। कोई दिक्कत?
उसके बाद ना एक श्वेत प्रकाश डाल देते हैं इस पर। श्वेत माने सफेद प्रकाश। आसमान से ना जब हमारे पास आती है तो सफेद प्रकाश आती है, और ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं। जब 7 रंग की कीड़े हमारे पास, ध्यान देना, जब सूर्य की 7 रंग की कीड़े हमारे पास आएंगे ना तो श्वेत प्रकाश बनेगा। कैसा प्रकाश बनेगा? और जब सूर्य हमसे दूर रहेगा, दूर कब रहेगा? सुबह और शाम के समय। सुबह के समय देखोगे सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, शाम के समय भी सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्य की 7 कीड़े हमारे पास पहुंच नहीं पाती, केवल लाल रंग की कीड़े पहुंच पाती हैं, जिसके कारण सूर्य लाल दिखाई पड़ती हैं। लाल किरण ही पहुंच पाती है, बाकी 6 कीड़ों का प्रकीर्णन हो जाता है। 6 कीड़े माध्यम में फैल जाती हैं और लाल रंग नहीं फैलता, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसीलिए खतरे में किसका प्रयोग करते हैं? लाल रंग का, ताकि खतरा दूर ही से दिखे। यहां आप देखिए आगे। अब इस पर एक किरण डाल देते हैं इस तरीके से। ये डाल दिया, ये किरण डाल दिया। इस किरण का नाम क्या है? श्वेत प्रकाश, या साधारण प्रकाश भी बोल सकते हो। कौन सा प्रकाश? सिंपल लाइट। अब आप जानते हो, ध्यान समझना, दर्पण हो चाहे लेंस हो, ये समतल दर्पण है। सारे नियम कानून हम इसी का लगा रहे हैं। जितना नियम कानून इसमें लगा है ना, सब इसका इसमें अप्लाई कर देंगे। ऐसे किरण आती थी ना, तो ये आपतित किरण थी। ये जिस बिंदु पर पड़ती थी उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु था, और पृष्ठ के लंबवत आंख मूंद के तुरंत हम क्या खींच देते हैं? अभिलंब खींच देते हैं। खींचते हैं कि नहीं? ऐसे ये किरण आपतित किरण है। जैसे ही ये अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ेगी, पृष्ठ के लंबवत, देखो ऐसे पृष्ठ है तो इसके लंबवत ऐसे होगा। जैसे ये पृष्ठ है, इसका लंबवत एकदम ऐसे सीधा होगा। एक अगर ऐसे घुमा दें तो इसका लंबवत ऐसे होगा, होगा कि नहीं? अगर ये पृष्ठ ऐसे तो इसका लंबवत ऐसे होगा, तो एक लंबवत रेखा आएगी ऐसे। ध्यान देना, ये क्या है? अभिलंब है। इंग्लिश में इसे नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल कहां से खींचा जाएगा? आपतन बिंदु से। जहां पर किरण पड़ेगी उसी बिंदु पर क्या होगा? आपतन बिंदु। और उसी बिंदु से उसी पृष्ठ के लंबवत क्या खींच देंगे? अभिलंब खींच देंगे। खींच दिया ना। अब ये किस में प्रवेश करेगी किरण? कांच के अंदर। अभी था विरल माध्यम, अब किरण किस में जा रही है? सघन माध्यम में। अभी ये ना फ्रीडम था, एकदम फ्री था। अब जब कांच के अंदर जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? घटेगी ना। जैसे अभी धूप में खड़े हो तो धूप ज़्यादा लग रही है, पानी में घुस जाओ तो धूप कम लगेगी, क्योंकि वो धूप की चाल, वो प्रकाश की चाल पानी में कम हो गई, इसलिए धूप कम लग रही है। ऐसे चाल, ऐसे पहले ऐसे खुले आसमान में खड़े थे, धूप ज़्यादा लग रहा था। अब ऊपर क्या किया? एक पारदर्शी कांच लगा दिया, तो थोड़ा बहुत धूप कम लगेगा कि नहीं लगेगा? कि उतना ही लगेगा? कम होगा, क्योंकि जो चाल, वो प्रकाश की किरण जब कांच में पड़ेगी तो उसकी चाल कम हो जाएगी, और जब प्रकाश की चाल कम हो जाएगी तो हमें धूप भी कम लगेगी। अब जरा ध्यान देना, ये खुले आसमान से आया किरण और कांच के अंदर प्रवेश किया तो लड़खड़ाया, और लड़खड़ाएगा ना। ये सघन माध्यम में घुस रहा है। सघन माध्यम में जैसे ही किरण जाती है ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है? अभिलंब की ओर। तो ये देखो, ये अभिलंब है, ये सीधे ना जाके किधर झुक जाएगी? झुकेगी नहीं? चलो ज़्यादा झुका दिए हम, ये सीधे ना जाके यहाँ पे झुका देते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत? सीधे जाती तो ऐसे जाती। ये देखो मैंने यहाँ पे
घुमा दिया। अब फिर एक लास्ट में पृष्ठ मिल रहा है। प्रिज्म ना खोखला नहीं होता है, प्रिज्म ना भरतू होता है। कैसा होता भाई साहब? भरतू। हाँ भरतू होता है, एकदम ठोस। भरतू का मतलब खोखला एक होता है, खोखला बेलन, एक भरतू बेलन। ठोस बेलन, खोखली गेंद, ठोस गेंद। ध्यान देना, अभी ऐसे मारोगे कम लगेगा, बांध के मारो, धुआं धुआं हो जाओगे। दम है कि नहीं? अब तो यहां पे हम लोग जब भी प्रिज्म की बात करेंगे तो एक ठोस की बात करेंगे, याद रखना। शुरू में जब प्रवेश किया तो अभिलंब खींचा, जिस बिंदु पर पड़ा। अब लास्ट में ना ये पृष्ठ से बाहर निकलेगा ना, यहां भी अभिलंब बनाएंगे। जब प्रवेश करे तब पृष्ठ के लंबवत अभिलंब डालो, और जब बाहर निकले तब भी पृष्ठ के लंबवत अभिलंब डालोगे। यहां देखो ये पृष्ठ है ना, एकर लंबवत ऐसे होगा, ये अभिलंब ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आपतित, ध्यान देना, ये आपतित किरण का अभिलंब है। ये किसका है? निर्गत किरण का, क्योंकि किरण अब बाहर निकलेगी। अब जरा ध्यान देना, जब ये ना बिरल से सघन में गई, बिरल में जब थी यह किरणवा, ऐसे बढ़ाओ आगे तो ये देखो अभिलंब से दूर हट रही है कि पास जा रही है? दूर हट रही है ना। तो फिर जब जाएगी वायु में, फिर कहाँ जाएगी? अभिलंब से दूर। यहां पर तो अभिलंब से दूर था, अब फिर जब उसी माध्यम में देखो वायु से चला था, फिर वायु में पहुंचा, तो वायु में उसके साथ घटना क्या हुई थी? अभिलंब से दूर। अब फिर वायु में घटना क्या होगी? अभिलंब से दूर। तो ये फिर अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। यानी जो घटना यहां पर हुई थी, फिर वही घटना यहां पे दोहराई जा रही है। बदलेगी कहां? इसके अंदर। ध्यान देना, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, सब लोग जानते हो, ये इसमें सीख गए थे। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को, यहां पे पड़ेगा तो इस तरीके से किरण निकल जाएगी। ये परावर्तन कोण है, क्योंकि इसमें परावर्तन की घटना घटती है दर्पण में। कौन सी घटना? परावर्तन की घटना घटती है दर्पण में। ठीक है ना? अब जरा ध्यान देना, और अपवर्तन की घटना किसमें घटेगी? लेंस में और प्रिज्म में। पारदर्शी पृष्ठों पर अपवर्तन की घटना, चमकीले पृष्ठ पर परावर्तन की घटना, एकदम चमकदार हो, शाइनिंग करता रहे, चेहरा दिखता रहे, तो समझ लेना उसमें परावर्तन की घटना घटेगी। और जब यहाँ पार से देखो वहाँ पार कलुआ दिखाई पड़ जाए तो समझ लेना उस पर कौन सी घटना? अपवर्तन की घटना। पारदर्शी पृष्ठों पर अपवर्तन की घटना और चमकदार पालिशदार पृष्ठों पर परावर्तन की घटना। इस पर अपवर्तन, इस पर परावर्तन। ध्यान देना, ये अपवर्तित किरण है। जब तक किरण प्रिज्म के अंदर रहेगी ना, उस किरण का नाम होगा अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम क्या है? इसको इधर से बनाते हैं, ध्यान देना, ये है अपवर्तित किरण। ध्यान से देखना, अपवर्तित किरण। अब देखो जरा, ये अपवर्तित किरण है, इसका नाम है अभिलंब। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से, चाहे ये वाला आर लिखो या फिर ये वाला आर लिखो। अच्छा ये क्या है भाई साहब? ये अभिलंब। ये क्या है? अपवर्तित किरण। और यहाँ अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण। ये वाला आर है तो ये वाला क्या होगा? ये वाला कोण आर डैश और ये वाला कोण आर। यहाँ दो कोण बने कि नहीं बने? इधर से आर है, इधर से, क्योंकि दोनों कोण अपवर्तन कोण हैं। ये आपतन कोण है आई,
और ये निर्गत कोण है, निर्गमन कोण आई डैश, ये भी हवा में बन रहा है, ये भी हवा में बन रहा है। तो निर्गमन ये आपतन कोण है और ये निर्गमन कोण है। आपतन कोण को आई से, निर्गमन कोण को आई डैश से। ये दोनों अपवर्तन कोण है, इसलिए एक ठो आर है, दूसर का आर डैश। इसे आई डैश या फिर स्मॉल ई से, ये देखो ये किरण यहां से चली, आपतित किरण इसका नाम था। इसका क्या नाम था? आपतित किरण। प्रिज्म के अंदर प्रवेश किया तो क्या नाम हो गया? ध्यान से देखते रहो। जब ये बाहर निकला तो इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? निर्गत किरण। क्या नाम हो जाएगा? निर्गत किरण। देखो ये हमारा आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। ये आपतन कोण आर, अपवर्तन कोण आर डैश भी, अपवर्तन कोण आई डैश, निर्गमन कोण स्मॉल ई भी, ई फॉर इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल माने निर्गमन कोण। क्या है? निर्गमन कोण है। अब देखना ये प्रिज्म कोण है, ध्यान से समझना। यहां पे ये P है, इसका नाम क्या रख दें? P। इस पॉइंट का नाम Q, इस पॉइंट का नाम R और यहां पर S। सबका नाम रखना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, देखो जरा, ये यहां पे कट कर रहा है क्या? दोनों अभिलंब, एक इधर से कट कर रहा है और एक इधर से कट कर रहा है ना। इसका नाम क्या रख दिया जाए? ये दोनों अभिलंब यहां पे कट कर रहे हैं तो इसका नाम ई रख देते हैं। आगे देखो, लेंस में चाहे उत्तल लेंस के 6वें कंडीशन में हो, चाहे अवतल लेंस में, किरणों को मैंने क्या किया था? पीछे खींचा था। यहां पर देखो ये अपने मार्ग से क्या हो रही है? विचलित। अगर इस आपतित किरण को आगे बढ़ा दो, कहां बढ़ा दोगे? और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दो, तो इनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? क्योंकि ये जो कोण बन रहा है ना, यही कोण इस आपतित किरण का विचलन कोण है, क्योंकि ये आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई है। कितना विचलित हुई है उसको बताने के लिए हम विचलन कोण का नाम देते हैं, उसको बताने के लिए हम डेल्टा का नाम देते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है भाई साहब? आर। इस पॉइंट का नाम आर। ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसका नाम क्या है? डेल्टा है। ध्यान से समझते जाइए। मैंने कहा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये जो श्वेत प्रकाश इस पर पड़ रहा है, इसका क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, किरणें बदल रही हैं। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, स्टेप बाय स्टेप समझिए क्योंकि डिफिनीशन बहुत लंबी होने वाली है। श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकी हुई, अभिलंब की ओर, ये देखो अभिलंब था ना, अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, तथा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तथा जब यही अपवर्तित किरण प्रिज्म के बाहर प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटी किरण को निर्गत किरण कहते हैं, तथा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गमन कोण कहते हैं। इसे आई डैश या ई से प्रदर्शित करते हैं।
एक खास कंडीशन ये है कि एक और एक विशेष आपतन कोण के लिए, ध्यान देना, एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सूत्र को सिद्ध करने के लिए, एक और एक विशेष आपतन कोण के लिए, आपतन कोण के लिए, ध्यान देना, ये जो कोण आप देख रहे हैं ना आई, ये आई डैश के बराबर हो जाएगा। यानी जरूरत पड़ने पर ना जहां आई डैश है वहां पे क्या रखोगे, आई, आई डैश बराबर क्या लिखोगे, कामा। ये ग्रीक वाला आई है, याद रखना, आप लोग ऐसे मत बना देना है कि नॉर्मल आई, ये वाला आई मत बना देना, गड़बड़ हो जाएगा। ग्रीक आयोटा गणित वाला आई कक्षा 11 में पढ़े होगे, वो वाला आई लगाना है। आगे देखो, अगर आई बराबर आई डैश बराबर आई, तो यहां देखो अपवर्तन कोण क्या है, आर डैश बराबर आर डैश बराबर आर, और यहां पर डेल्टा एम बराबर डेल्टा, यानी डेल्टा के स्थान पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम माने कम से कम विचलन कोण। कम से कम विचलन कोण का मतलब है ये जो किरण विचलित हुई है बहुत कम विचलित हुई है। इसीलिए जब विशेष आपतन कोण लिया जाता है उस स्थिति में आई डैश के स्थान पर आई रखते हैं, आर डैश के स्थान पर आर रखते हैं, और डेल्टा के स्थान पर डेल्टा यम रखते हैं। ये हमारा कंडीशन है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।